अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है और उसको कलेक्शंस में कैसे ऐड करना है। तो आज एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए और ऐड कर देता हूं ताकि जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनका भी वो भी देख लेंगे और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो आपने जब प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स में आपने क्लिक करना है और ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है। और वही चीज़ है कि सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन, इमेज लगानी है और प्राइस सेट करनी है। तो मैंने एक प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी एक निकाल के रखी हुई है लिस्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसकी इमेज सेव करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज पे क्लिक करूँगा और इमेज को मैं सेव कर लूँगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है, इस इमेज को भी मैंने सेव कर ली है। आज के लेक्चर में एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी हो सके। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने सबसे पहले गूगल में जाना है, ठीक है। और जो हमने इमेज अभी जो हमने इमेज जो है वो सेव की है, तो मैंने जैसा कि कल लेक्चर में बताया था कि हमें उसके रिलेटेड और भी इमेज चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, जिसको हम डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ कर सकें। तो आपने गूगल में जाना है, तो यहाँ पे आपको ये निशान नज़र आएगा सर्च इमेज का। इस पर आपने क्लिक करना है, अपलोड के बटन पे क्लिक करना है और जो इमेज हमने सेव की है उस इमेज को आपने इधर अपलोड कर देना है। तो उससे मिलती जुलती काफ़ी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी जैसे हमने कल सर्च किया था। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, जैसे कि ये देखें, ये एक इमेज बहुत अच्छी है। ये इमेज हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर उसने प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज है। इसमें ये बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है जिसमें वो बताया भी गया है सारा कि इस इमेज का क्या काम है, ये फेस के कैसे काम करती है। इस पे आपने राइट क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करना है और इस इमेज को आपने सेव कर लेना है। 3 से 4 इमेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आए तो आप ये देख सकते हैं एक इमेज यहाँ पे और है जिसके ऊपर इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, ये क्या काम करती है और कैसे करती है। इस तरीके की इमेज जिसमें टेक्स्ट भी साथ लिखा हो, साथ आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी साथ लगी हो, इस तरीके की जो इमेज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और कस्टमर को समझने में भी आसानी होती है कि ये इमेज क्या काम करती है और कैसे करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो सारी इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके साथ एक ये इमेज और है, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, सेव इमेज एज, और अब से इसको भी सेव कर लेते हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं कोई और चीज़ मिलती है, जैसे कि ये देखें, ये काफ़ी उसने ब्रीकी के अंदर आपको जो बताया हुआ है कि ये इमेज क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। इस इमेज को भी आप सेव कर लें। तो 3-4 इमेज मेरे ख्याल में हो गई हैं। एक आधी इमेज और देखते हैं, जैसा कि ये इमेज है, ये देखिए उसने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो इतनी इमेज काफ़ी हो गई हैं। अब एक इमेज हमने इस तरीके की लेनी है जिसको हम फ्रंट पे दिखा सकें, जो मेन इमेज है, जिस तरीके से ये वाली इमेज है, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारा जो है प्रोडक्ट किस हवाले से और कैसे काम करती है। तो कोशिश करें जो पिक्चर्स हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और जिसके ऊपर डिटेल कस्टमर को अच्छी तरीके से समझ आए और वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है अभी के लिए एक ले लेता हूँ जो हमने अपने उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर यूज़ करनी है कस्टमर को दिखाने के लिए, जैसे कि ये इमेज है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इमेज हमने सेव कर ली है। उसके बाद चलिए ये इमेज ले लेते हैं। इसके नीचे देखते हैं कोई और इमेज है जो हमें पावरफुल लगे, जैसा कि ये इमेज है ये ले रहे हैं। जब भी आपने इमेज यूज़ करनी है तो कोशिश करनी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। आप ये ना कोशिश करें कि उसको आप जो है एआई टूल के ज़रिए बना रहे हैं, ठीक है। वो ओरिजिनल पिक्चर लगनी चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि वो जो है वो ओरिजिनल चीज़ देख रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो इमेज है ये भी एआई के ज़रिए यूज़ की गई है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है, पिक्चर आपने खुद डिज़ाइन करनी है, बैकग्राउंड आपने खुद बनाना है, कलर स्कीम, टेक्स्ट वगैरह आपने सारा कुछ खुद लिखना है, जो ओरिजिनल चीज़ लगनी चाहिए। जिस तरीके से ये भी इमेज जो है एआई से जनरेट की गई है, इन इमेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है कस्टमर पे, ठीक है। वो समझते हैं कि पता नहीं ये फेक दिखा रहा है या मुझे क्या चीज़ है क्या नहीं। तो आप कोशिश करें कि ओरिजिनल इमेज यूज़ करें। जैसे कि ये इमेज है, इसका वो खुद डिज़ाइन किया गया है इस इमेज को, तो आप इस इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट पे लगाने के लिए, ठीक है। चलिए इतनी इमेज काफ़ी हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे
न्यू टैब ओपन करनी है। यहाँ पे आपने सर्च करना है कैनवा। ठीक है, कैनवा आपने सर्च कर लेना है। ये आपके पास कैनवा ओपन हो गया। अब जब भी आपने प्रोडक्ट लगानी है ना शॉपिफाई पे, तो सबसे पहले उसका साइज सेट करना है। ठीक है, एक ही साइज की तमाम पिक्चरें लगानी है। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी इमेज का जो साइज़ है वो सब सेम होना चाहिए। अगर वो साइज़ बड़ा छोटा होगा तो आपकी वेबसाइट बहुत बुरी नज़र आएगी। अगर सारी चीज़ें सेम पड़ी होंगी, एक ही डिज़ाइन की, एक ही साइज़ में पड़ी होंगी, तो वो आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है वो बहुत खूबसूरत लगेगा उसके साथ। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। पीछे वाले लेक्चर में ये चीज़ मिस हो गई थी, तो मैं इसलिए आपको ये न्यू लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आप उनका साइज सेट कर सकें और उसको दोबारा शॉपिफाई में ऐड कर सकें। तो जैसा कि ये हमने कैनवा ओपन कर लिया है, ये फ्री है, कोई प्रो वर्जन नहीं है, बहुत ईजी यूज़ करना है। आप यहाँ पे आगे टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, ये नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज साइज, इस पे आपने क्लिक करना है। ये विड्थ और हाइट आ गई। विड्थ आपने जो लेनी है वो 1080 लेनी है और हाइट भी 1080 लेनी है। और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो ये सबका साइज सेम होगा। ठीक है, साइड पे आप देखिए अपलोड का बटन है, इस पे क्लिक करें, अपलोड फाइल पे क्लिक करें। अब आपने जो इमेजेस ली हैं उन सबको आपने इमेज को इसके अंदर आके सेव कर देना, अपलोड कर देना है। ये होगी ये वाली इमेज, ये वाली इमेज। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो ये सारी मेरे पास इधर इमेज जो है अपलोड हो जाएंगी। अब मैं एक एक करके इनका साइज ठीक करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये इमेज है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएगी। इसको आपने पकड़ना है यहाँ से और आपने यहाँ पे इसको कोने के साथ लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आपको बॉक्स बना हुआ है, इसको पकड़ना है और इसको लेके नीचे आ जाना है। इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर, व्हाइट वाले बॉक्स के अंदर आपने इमेज को पूरा करना है। अब जो साइड पे व्हाइट रह गया है स्पेस खाली, तो यहाँ से पकड़ के इसको आपने इस तरीके से बड़ा कर लेना है। ठीक है ना, कोशिश करनी है कि आपकी कोई भी चीज़ कट ना हो। जैसे कि ऊपर से टेक्स्ट कट हो रहा है ना, तो आपने इमेज को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और नीचे से जो वाइट स्पेस खाली है उसको नीचे से पूरा कर देना है। ऊपर कर लेना है और इसको नीचे से पूरा कर लेना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप टेक्स्ट खुद ऐड करना चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो ऐड कर सकते हैं। कैनवा का जो लेक्चर है वो मैं आपको अलहदा दूंगा, एक पूरा टॉपिक कैनवा के ऊपर कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं साइज़ वगैरह, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा कैनवा का, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी के लिए आप ये देखें कि आपने साइज़ सेट कैसे करना है। ये इस इमेज का साइज़ ठीक हो गया। आपने शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जेपीजी फाइल कर लेनी है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपकी फाइल डाउनलोड होगी। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, इसे डिलीट कर दें और आप आगे वाली इमेज इसको पकड़ें, इसको यहाँ से आके इसके साथ कोने पे लगा दें और यहाँ से पकड़ें तो ये इसका साइज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शेयर पे जाएं, डाउनलोड पे जाएं और इसको आप यहाँ से जेपीजी फाइल करके इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, हमारी दो इमेज हो गई। अब इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें और ये तीसरी इमेज इसको ले लें। इसको यहाँ पे पहले इसके साथ एडजस्ट कर दें ऊपर और इसको पकड़ के आप नीचे ले आएँ। ठीक है, अब ये इस बॉक्स के अंदर पूरी हो गई। अब इसका साइड जो है वो एक्यूरेट हो गया है। अब जितनी भी इमेज वहाँ पे लगेंगी वो सारी बहुत ही अच्छी खूबसूरत लगेंगी और मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा भी कि जिसका आपने साइज सेट नहीं किया हुआ, 1080 आपने साइज ठीक नहीं किया हुआ, वो इमेज में और इन इमेज में कितना डिफरेंस आ रहा है और कितनी वो बुरी लग रही है। अब इसको पकड़ लें, इसको आप ऐसे कर लें। ठीक है, इसको ऐसे नीचे ले आएँ। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है ये भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसको आप, बल्कि ये हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि सॉरी ये गलती से मिस्टेक से हो गया, ये हमारी प्रोडक्ट्स है जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसको पकड़ें और इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें तो जैसे कि ये कंप्लीट होगी, इसके अंदर इसको डाउनलोड करें। इसको जेपीजी फाइल में आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये कोई प्रो वर्जन नहीं है, ये फ्री टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दें। उसके बाद ये नेक्स्ट है, इसको पकड़ें यहाँ से और इसको आप यहाँ से इसको ऐसे साइज़ कंप्लीट करें और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अब ये हमारी जो सारी है ये इमेज डाउनलोड हो चुकी हैं। अब रह गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अब हमने डिस्क्रिप्शन लेना है। ये डिस्क्रिप्शन है, कल भी मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन आपने जो है वो चैट जीपी से लिखवा लेना है। ये हमने लिखवाया था। यहाँ पे अब हम इस पर पेस्ट कर देंगे आपका टाइटल और इसको हम बता देंगे कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हमें बना के दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चैट जीपी को
ये मेरी प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है। मुझे 5 बुलेट्स पॉइंट में बना दो। हर बुलेट्स पॉइंट में 5 लाइंस होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कमांड देनी है और इसको आपने ये चीज़ बता देनी है, तो वो आपको खुद ब खुद ही डिस्क्रिप्शन में आके देगा। जैसे कि देखें, ये उसने हमें पहले टाइटल दे दिया, ये बुलेट्स पॉइंट दे दिया, उसने इससे नीचे 5 डिस्क्रिप्शन बना दी। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बना रहा है, उसके बाद ये 5वां बना रहा है। तो ये आपकी पूरी डिटेल जो है इसके अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने यहाँ से उठा के कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इन सबको यहाँ पे शॉपिफाई में आना है और डिस्क्रिप्शन में आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का टाइटल रह गया। टाइटल ये लिखा हुआ है ऑरेंज, ये प्रोडक्ट का नाम है जेल, तो इसको हम यहाँ पे टाइटल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपने जो है इस सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाना है, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके और ये सेंटर में इसको अलाइन कर देना है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर लगानी है इमेजेस। मैंने कहा था कि ये जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ पहला, इसको आपने देख लेना है और उसके हिसाब से आपने इमेजेस लगानी है। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके मुताबिक आपने यहाँ पे इमेज लगानी है। अभी मैं आपको समझाने के लिए रैंडम इमेज लगा रहा हूँ, तो आपने देखना है पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यानी कि पहला उसने क्या बताया हुआ है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसी तरीके की जो मिलती जुलती है वो आपने लगा देनी है। लास्ट पे आपने क्लिक करना है, इंटर का बटन दबाना है, इंसर्ट इमेज पे जाना है, उसके बाद ऐड इमेज पे जाना है, और ये वो इमेज है जो हमने सारी इसके साथ लगाई है। तो सबसे पहले जो आपने इमेज लगानी है, कोशिश करें जो अट्रैक्टिव इमेज है वो लगाएं, ये लगाएं। इसमें वो बता रहा है ये प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है और क्या चीज़ है। इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये अपलोड हो रही है, तो यहाँ पे इसको डन कर देना है, तो ये इमेज आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, साइड से कोने पकड़ने हैं और इसको थोड़ा सा साइज़ को आपने छोटा कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आ गया आपके पास स्किन रिमूवर पावर है, तो यहाँ पे आपने लास्ट पे क्लिक करके इंटर करना है, तो ये नीचे आ गया। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है, ऐड इमेज पे जाना है। अब आपने उसकी जो डिटेल्स है वो आपने ये वाली जो प्रोडक्ट्स है इस तरीके की जो डिटेल्स लिखी होती है ये कैसे काम करती है, तो इस तरीके की मिलती जुलती जो इमेज है ना आपने वो इसके साथ अटैच करनी है। ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है सेल लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी। यहाँ से इसका पकड़ के आपने साइज छोटा कर लेना है और ऊपर इमेज और नीचे वाली इमेज को आपने देख लेना है कि वो जो है साइज़ ठीक हो। अब नीचे आ जाए, नीचे आपके पास आ गया, ये इफेक्ट बता रहा है कि आपकी जो जब ये यूज़ करनी है तो उसके इफेक्ट कैसे होंगे, वो कैसे नज़र आएंगे आपकी। तो इस तरीके की जो मिलती जुलती इमेज है कोशिश करें आपने वो लगानी है, जैसे कि ये वाली इमेज है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डाउनलोड होती है प्रोसेस, ये डन। ठीक है, ये 3 इमेज मैंने यूज़ कर ली हैं। ठीक है, अब इसका भी आपने साइज सेट कर लेना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप साथ साथ काम करते जाएंगे, साथ साथ चीज़ें करते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैंने 3 जो इमेजेस हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। अब लास्ट फाइनल ये इमेजेस वो हैं जो आपकी सारी की सारी नज़र आएंगी आपकी वेबसाइट पे। तो मैं वहाँ से लेके स्टार्टअप तक यहाँ तक जो है वो मैं सारी की सारी इसके अंदर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इमेज है उसको उठा के आपने पहले वाले बॉक्स में ले आना है, बाकी चीज़ों को आपने एडजस्ट कर देना है। जैसे कि ये इमेज है, इसको मैं उठा के फर्स्ट पे ले आऊँगा, कस्टमर जब आएगा देखेगा उसको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, फिर वो बाकी इमेज देखे, फिर हमारा वो डिस्क्रिप्शन देखेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इसकी प्राइस सेट करेंगे। प्राइस मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी समझा देता हूँ। जैसा कि 409 की प्रोडक्ट है, यानी कि 400 की प्रोडक्ट है, तो इसमें 200 आपके चार्जेस हैं शिपिंग के, आपने वो ऐड करने हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारी होगी प्राइस 600 रुपये, 600 कॉस्ट होगी। इसके अंदर 200 आपने मार्केटिंग का ऐड करना है, जो हमने फेसबुक और टिकटॉक पे कैंपेन चलानी है। ये एस्टिमेटेड होता है 200, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन हम 200 ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको मैनेज करना हमारे लिए आसान हो।
अगर हम इसके अंदर 200 ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमें पड़ जाएगी 800 रुपये। 400 की मिल रही है, 200 रुपये शिपिंग चार्जेस हैं और 200 रुपये मार्केटिंग कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होगी 800 रुपये। तो अब इसके अंदर अब हमने प्रॉफिट ऐड करना है। अब 500 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लें, 600 रुपये कर लें, 700 रुपये कर लें, 1000 रुपये कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये चीज़ें तब जो है इम्पोर्टेंट्स होती हैं जब हम फाइनल प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर हम देखते हैं मार्केट में कितनी की सेल हो रही है, फिर उसके हिसाब से हम ये चीज़ें सारी ना एडजस्ट करते हैं। अब ये रैंडम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन अपना कम रखेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट हम फाइनल बनाएंगे, जिसको हमने सेल करना है, जिसके ऊपर काम करना है, उसकी फिर जो प्राइस सेट करनी है वो फिर हम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। ठीक है, वो मार्केट को चेक करेंगे लोग कितनी की बेच रहे हैं और हमने कितनी की बेचनी है और हमें क्या प्रॉफिट होगा इसमें, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। अभी ये रैंडम है तो हमने स्टोर डिज़ाइन करना है, इसलिए इसकी जो प्रॉफिट है वो हम कम रखेंगे। कस्टमर हमारे शॉप पे आएगा, अगर उसको ये प्रोडक्ट पसंद आ गई तो वो ये भी बाय कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 800 हमारी कॉस्ट है, तो मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो मैं इसकी जो प्राइस है वो 1300 कर देता हूँ रैंडम। और इन्वेंट्री जो है मैं इसे ऑफ कर दूंगा, मेरे पास स्टॉक इसका काफ़ी अवेलेबल है। कलर स्कीम इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंगल एक ही प्रोडक्ट है। और इसमें हमने टैग लगाना है एस के नाम से, ये नीचे पहले लगा हुआ है। तो ये भी स्किन की प्रोडक्ट है तो इसमें भी टैग लगाना है। तो जब आपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर ये चीज़ नज़र आए, यहाँ पे इनएक्टिव ना लिखा हो। बाई चांस यहाँ पे ना इनएक्टिव भी लिखा रहता है कभी कभार किसी किसी के में, तो उसमें परेशान नहीं होना आपने। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने ये जो 3 चेक बॉक्स है ना, इसे आपने अलाउ कर ओपन कर देना है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं आज, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। तो ये भी हमारी जो कलेक्शंस है स्किन केयर की उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम कलेक्शंस में जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कल हमने एक प्रोडक्ट ऐड की थी, तो वो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसको आपने 3-4 बार रिफ्रेश करना है, 2-3 मिनट्स लगते हैं कलेक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स को आने के लिए। तो उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी कि मेरी कलेक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड की है स्किन केयर में, तो वो आपकी इस कलेक्शंस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरतीब है हमारी प्रोडक्ट्स। मैंने आज आपको दूसरा लेक्चर है कलेक्शंस का। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऐड करने का वो मैंने आपको बता दी है, ये देखिए प्रोडक्ट्स आ गई है। अब आपने ये 4 कलेक्शंस हैं, इन चारों के अंदर आपने 4-4 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ठीक है, आप साथ साथ काम करते जाएं, स्टोर क्रिएट करते जाएं, कलेक्शंस बनाएं, प्रोडक्ट्स ऐड करें 4-4। कल तक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता दें, किसी को कोई भी इशू है, कोई मसला है, वो मुझे मैसेज कर दे तो मैं उसको मज़ीद गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो फिर कल का जो लेक्चर है वो साथ साथ आप जो जो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ करते जाएं। पूरा स्टोर हम डिज़ाइन करेंगे, पूरा कंप्लीट इसमें वर्क करेंगे, कोई भी बात जो है इसके अंदर हिडन नहीं होगी इंशाल्लाह। इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको दोबारा कहीं भी किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉपिफाई, ये मेरी गारंटी है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, कल का लेक्चर देखते हैं किस चीज़ पे है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर अंडरस्टैंड करने वाली, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे।